तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बदलापुर मूवी को, जिसे 2015 में रिलीज किया गया और इस मूवी को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली। तो पिछले वीडियो में आपने काफी सपोर्ट किया, जिसमें मुझे 100 व्यूज और 4 लाइक्स मिले। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में भी उससे ज्यादा प्यार दिखाएंगे। एम करते हैं 10 लाइक का। तो आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और शायद रोहन स्क्वाड इसे कंप्लीट आराम से कर लेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि यह अंत नहीं है बदलापुर का। तो मूवी की शुरुआत में हमें 2 रोबर्स को दिखाया जाता है जो बैंक लूटकर एक कार की भी चोरी करते हैं, जिसमें राघव यानी वरुण धवन की बीवी और उसका बच्चा था। उसका बेटा गलती से कार से नीचे गिर जाता है और इधर मीसा फ्रीक आउट हो जाती है और गुस्से में आकर लायक उस पर गोली चला देता है और अपने पार्टनर को कार से उतरकर भागने को कहता है, और पैसे का बैग और गन भी उसी के पास था। पुलिस लायक को घेर लेते हैं और वो अपने आप को ड्राइवर बताता है और पुलिस उसे ले जाते हैं। और दूसरी तरफ रघु अपने असाइनमेंट प्रेजेंट कर रहा था और पुलिस वाले उसी वक्त उसे बताते हैं कि उसकी बीवी पर गोली चली है, और डॉक्टर भी ये कह देते हैं कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और वो उससे बात करने की कोशिश करता है पर काफ़ी देर हो चुकी थी। और दूसरी तरफ पुलिस लायक से पूछताछ करते हैं, बट वो अभी भी अपने आप को ड्राइवर ही बताता है और गोली भी उसी ने चलाई थी ये कहता है। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि ये सीन आपको देखनी चाहिए। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की असली एक्टिंग दिखती है। खैर, दूसरी तरफ रघु अपने घर काफी मायूस होकर जाता है और कुछ पास्ट की झलकियां उसे याद आती हैं, जिसमें मीसा उससे जबरदस्ती राजमा खाने को कहती है। और इधर लायक भी काफी चाव से खाना खा रहा था कि तभी वहां पुलिस आकर उसे मारने पीटने लगते हैं, क्योंकि वो अपना पार्टनर का नाम नहीं बता रहा था। और दूसरी तरफ राघव के ससुराल में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। गौरव पुलिस से पता करने की कोशिश करता है कि आखिर गोली किसने चलाई थी, पर पुलिस के पास भी कोई जवाब नहीं था। इतने में वो ड्राइवर से मिलने की मांग करता है और लायक गौरव का माइंड चेंज करने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद ये पुलिस भी उसी आदमी से मिले हुए हैं। वो सभी पूरा पैसा हड़पने की कोशिश करेंगे। और इतने में गौरव उस पर हाथ उठा देता है और पुलिस उसे डांट कर शांत कर देते हैं। और अब गौरव जासूस की मदद लेना चाहता था और वो आ जाता है मधु मैम के पास, जो 24 घंटों के लिए 5000 चार्ज करती है। और उसी दिन रात को एक कैदी लायक को दारू का ऑफर करता है और उसे अपना अड्डा ले जाता है, जहाँ पे पुलिस भी उसके अंडर काम करती है। खैर, वहाँ उसकी मुलाकात वहाँ के मेन आदमी से होती है, जो बोलता है कि बाहर निकलकर अपने पैसों का आधा हिस्सा मुझे दे दे, वरना यहाँ का द्रौपदी बन जा। आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे द्रौपदी का मतलब है क्या। और मौका देखकर लायक उन पर हमला कर देता है और जैसे तैसे वहां से भाग निकलता है। और अगली सुबह लायक की माँ वहां आती है उससे हालचाल पूछने के लिए, पर वहीं पे जासूस मधु भी मौजूद थी। और जब वो बाहर जाती है तो मधु उसे अपने बातों में फंसाकर उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पता कर लेती है। और ये बात रघु को बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड धंधा करने वाली है और वो उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। और यहाँ वो पहुँच जाता है उसके गर्लफ्रेंड के पास और वो उसे बांध के करना चाहता था। ये कहकर उसे वो बांध देता है और उसे बताता है कि मुझे लायक के बारे में सब कुछ पता है, मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा अगर तुमने उसके साथी के बारे में मुझे बता दिया तो। और नेक्स्ट दिन ये सारी बात वो लायक को बता देती है कि वो मुझे पैसे दे रहा है अगर मैं तुम्हारे साथी के नाम बता दूं, बट वो नहीं बताता। और ये बात वो रघु को बताती है कि जो बातें उसने पुलिस को बताई हैं वही सब बातें वो मुझे भी बता रहा है। और रघु झिलमी से उसे खुश करने के लिए कहता है जैसे तुम बाकी कस्टमरों को करती हो। फिर वो जबरदस्ती उसके साथ करने लगता है और दूसरे दिन लायक को 20 साल की सजा सुना दी जाती है। और वहीं पे रघु लायक को बताता है कि मैंने तेरी गर्लफ्रेंड के साथ सब कुछ कर लिया, वो भी 1 दिन में। सोच तू अब 20 साल अंदर रहेगा तो मैं क्या क्या करूँगा। इतने में वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, बट वहाँ के पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए वो फिर से झिलमी के पास चला जाता है। और वो वहाँ से एक ट्रेन में बैठ जाता है जो उसे बदलापुर ले जाती है। और वो ट्रक के नीचे आने ही वाला होता है कि तभी ट्रक टर्न ले लेती है और ड्राइवर और खलासी उसे काफ़ी बेरहमी से पीटने लगते हैं और उसे वहीं पे छोड़ देते हैं। और एक रिक्शा वाला उसे उठाकर एक होटल में ले जाता है, जहाँ पे वो 20 साल रुकने की मांग करता है। और दूसरी तरफ लायक एक से एक तरीके खोजता है बाहर निकलने के लिए, जैसे सब्जी के बोरे में छिप जाना, जेल के दीवारों को टाप कर भागना, पर पुलिस वैसे भी उसे पकड़ लेते थे।
और अब 15 साल बीत चुके थे और एक कैदी को वो मारने के चक्कर में वो उसके पीछे पीछे भागता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें शोभा को दिखाया जाता है जो लायक की एडवोकेट थी। वो रघु से मिलने आती है और उसे बोलती है कि तुम अपना केस वापस ले लो और उसे माफ़ कर दो क्योंकि उसे स्टमक कैंसर है और 1 साल के बाद वो वैसे भी मर जाएगा। वो अंदर नहीं बल्कि बाहर मरना चाहता था, पर रघु उसे मना कर देता है और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। फिर पता नहीं उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो उसी दिन पुलिस स्टेशन आकर लायक से मिलता है और उसे बताता है कि मैं अपना केस वापस ले लूँगा अगर तुम अपने पार्टनर का नाम मुझे बता दो। मगर वो अभी तक नहीं बताता। सोचो 15 साल बीत गए फिर भी बेचारे ने हार नहीं मानी और रघु वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात लायक की माँ रघु से मिलने आती है और वो उसके पार्टनर के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसे अपना केस वापस लेना होगा और वो मान भी जाता है और अपने वर्कर्स को ये बात बताता है कि मैं थोड़ी लंबी छुट्टी के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ लायक की एडवोकेट उसे खुशखबरी सुनाती है कि तुम्हें रिहाई दे दी गई है। और यहाँ हमें लायक के पार्टनर को दिखाया जाता है जो काफ़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहा था। और वहीं रघु आ जाता है और उसके चेहरे में साफ साफ वो डर दिख रही थी। और यहाँ पे इस मूवी का इंटरवल आ जाता है और अगले सीन में हमें कोको को दिखाया जाता है जिसका कार रास्ते में ख़राब हो चुका था। और वहीं रघु उससे मदद करने का पूछता है पर वो मना कर देती है, पर वो ये कहता है कि आप मेरी कार ले जा सकते हो अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो। पर यहाँ कोको उसकी मदद लेने के लिए मान जाती है और उन दोनों के बीच अच्छी बातचीत चलने लगती है। यहाँ पे कोको उसे अपने होटल में आने का इनविटेशन देती है और इससे ये पता चल जाता है कि ये उसी की पत्नी है। और नेक्स्ट दिन रघु उनके होटल में भी आ जाता है और वो उसके पति को उससे मिलाती है और वो ये बात बताती है कि 15 साल पहले मेरे बीवी बच्चे मारे गए थे, वो भी 2 रॉबर्स के द्वारा। और कोको यहाँ से उनके लिए खाना लेने चली जाती है। इतने में इन दोनों के बीच सारी बातें होनी स्टार्ट हो जाती हैं और इधर लायक की रिहाई हो चुकी थी और वो सभी से मिलता है और उसकी माँ उसकी रिहाई की खुशी में नॉनवेज बनाती है। और यहाँ से वो अपने बालों को काला करके झिलमी से मिलने जाता है, पर वहाँ की एक लड़की ये बताती है कि अब वो इस काम में नहीं रही और वो उसके घर चला जाता है। और वहाँ उसे पता चलता है कि झिलमी की शादी हो चुकी है किसी अमीर आदमी से। वो उससे थोड़े पैसे मांगता है और वहाँ से वो चला जाता है और वो उसी लड़की के पास अपने पैसे उड़ाने के लिए आ जाता है और उसका फ़ोन वो वहाँ से चुरा लेता है और वो अपने पार्टनर को कॉल करके और पासपोर्ट की मांग करता है। पर उसकी बीवी ये बात रघु को बता देती है, लेकिन उसका पार्टनर उसका हेल्प करना चाहता था क्योंकि बेचारा 15 साल जेल में रहा था, पर फिर भी उसने उसका नाम नहीं लिया। फिर यहाँ लायक पासपोर्ट के लिए फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए आ जाता है काफ़ी खुशी से और इधर उसका पार्टनर सारे पैसे निकाल कर उसे देने के लिए तैयार था, पर वो पैसे रघु ले जाने वाला था। रघु उसके पार्टनर के घर आ जाता है और वहाँ उसकी बीवी अकेली थी। वो उससे बेडरूम में चलने को कहता है और वो मान भी जाती है और वो उससे एक कपड़ा देता है इसे पहनने के लिए। और वो बाथरूम में जाकर ये बात अपने पति को बताती है कि रघु यहाँ आया है, पर ये नहीं बताती कि वो क्या करने वाला है। और जब वो तैयार होकर बाहर आती है तो रघु उस पर एक हथौड़ी से हमला कर देता है और वो पूरे रूम में प्लास्टिक बिछा देता है ताकि उसके फिंगरप्रिंट वहां ना रहे। इतने में लायक का पार्टनर पैसे लेकर आ जाता है, पर उसे कोको कहीं नहीं दिखती। इतने में वो टेंशन में आकर बेडरूम की तरफ आता है जहां कोको बेहोश पड़ी थी, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं। और तभी रघु उसके पार्टनर में भी हमला कर देता है और उसे बेरहमी से मार डालता है और दोनों को प्लास्टिक में बांध देता है। और अगले सीन में वो एडवोकेट शोभा के पास आ जाता है और दोनों वाइन के नशे में धीरे धीरे धुत हो रहे थे कि तभी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बेडरूम की तरफ जाते हैं। और उसी रात वो कोको और पार्टनर को कहीं दूर दफना भी देता है। और यहाँ पैसे मिलने की खुशी में लायक मूवी एंजॉय कर रहा था और एक पुलिस वाला भी उसके पीछे ही बैठा था, पर इसके बारे में उसे पता था। वो चालाकी से वहाँ से निकल जाता है पैसे लेने के लिए और वहाँ उसका पार्टनर नहीं आता बल्कि रघु आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा कोई भी फ्रेंड यहाँ नहीं आने वाला। और वो अनजान बनकर वहाँ से निकल जाता है और पुलिस को चकमा देने के कारण पुलिस उस पर शक करती है क्योंकि उसी दिन कोको और उसके पार्टनर की भी मौत हुई थी। और तभी पुलिस वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में ये देखते हैं कि रघु वहाँ पे आता जाता था और पुलिस रघु से पूछताछ करते हैं, पर वो बस ये कहता है कि मैंने कोको की मदद की थी तो उसने मुझे इनवाइट किया था। पर पुलिस तो होते ही हैं शकी मिजाज के, तो वो उसके फिंगरप्रिंट वहाँ से ले जाते हैं
वो भी चुपके से। और यहाँ लायक अपनी माँ को सुनाता है कि तुमने मेरे पार्टनर के बारे में रघु को क्यों बताया, पर उसी के कारण वो बाहर है। खैर उसी दिन रात को जब रघु काम करके आ रहा था तो वो ये ध्यान देता है कि उसके घर को किसी ने लूटने की कोशिश की है, और तभी लायक उसका गला दबोच लेता है, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं। रघु उसके पेट पर वार करता है क्योंकि इससे स्टमक कैंसर था, और वो उसे बताता है कि मैंने ही तेरे पार्टनर और कोको को मारा है, और वो भी हथौड़ी से, और फिर प्लास्टिक में लपेट कर वहीं दफना दिया, और तुम्हारे पैसे तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। और यहाँ लायक काफ़ी पते की बात बताता है कि मैंने मारा था तेरी बीवी बच्चे को, पर तुमने तो बेकसूरों को मार दिया, इससे तुझे क्या मिला। और यहाँ रघु कुछ कह भी नहीं सकता था। और दूसरे दिन पुलिस रघु के घर आती है और वो बताते हैं कि तेरे फिंगरप्रिंट टोटल मैच कर रहे हैं, सारे पैसे मुझे दे दे तो मैं तेरी सज़ा कम कर सकता हूँ। पर अभी भी रघु अनजान बनकर ये कहता है कि मुझे पैसों के बारे में नहीं पता, और पुलिस वहाँ से चली जाती है। और रघु वहाँ आता है जहाँ पे वो काम करता है, और वहीं उसने सारे पैसों को छुपाया था। और इधर लायक पुलिस के पास आता है और कहता है कि मैंने कोको और अपने पार्टनर को मारा है, वो भी हथौड़े से, फिर प्लास्टिक में लपेटकर उन्हें वहीं पे दफना दिया। पर पुलिस को पता था कि उसने ऐसा नहीं किया, और दूसरे यूनिट के ऑफिसर्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और रघु भी शौक में आ जाता है कि आखिर लायक ने ऐसा क्यों किया था। और अब 9 महीने बीत चुके थे और कुछ दिन के बाद उसकी मौत भी होने वाली थी। ये तो बात पक्की थी क्योंकि उसे स्टमक कैंसर था, और वो वहाँ काम करके पैसे कमाने में खुश था। और यहाँ झिलमिल रघु के पास आती है और उसे बताती है कि लायक अब नहीं रहा, वो मर चुका है, इससे तुझे क्या मिला, अब तू तो खुश होगा और तेरा मकसद भी पूरा हो गया। पर मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बदलापुर अभी ख़त्म नहीं हुआ, और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि बदलापुर का अभी अंत नहीं हुआ है। खैर अगर मूवी की दूसरी बात करूं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आज भी इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो काफ़ी टैलेंटेड हैं। पर इस बात पे आपका क्या कहना है ये बताना भी ना भूलें। साथ ही साथ रोहन स्क्वाड का मेंबर बनने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना होगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टिल देन शुभ रात्रि।